फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका आईएएस। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रही है मलूका आईएएस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर वी आर कंडक्टिंग और हेल्डिंग दैट विल बी अ रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ डेली आंसर राइटिंग फॉर जनरल स्टडीज एंड फॉर द ऑप्शनल्स। फ्रेंड्स, बी वेरी मच चार्ज्ड अप फॉर राइटिंग दीज क्वेश्चंस दैट वी आर गिविंग, और बढ़िया तरीके से अपना आंसर लिखने की कोशिश भी करिए। इनिशियली जनरल स्टडीज और ऑप्शनल्स, डिफरेंट ऑप्शनल्स के लिए अलग अलग ये सीरीज चलाई जा रही है। Then this is one solution to a problem that is being faced by the students basically for writing a good answer. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है ना ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, और वेरियस अदर थिंग्स आर देयर, और जीएस में खास करके ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है। आइदर एक फर्स्ट सेकेंडली कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन वी आर अनेबल टू राइट अ गुड आंसर। और अनदर प्रॉब्लम कैन बी, हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी आंसर लिख कर आए हैं, लेकिन दैट इज नॉट अप टू द लेवल दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार एक और प्रॉब्लम भी आती है कि क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं, नहीं यार मैं तो वही लिख के हटूंगा जो मेरे को आता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कम्स व्हेन एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलते। आप सोच रहे होती हैं कि 10 में से 15 नंबर में से आपको कुछ 5, 6, 7 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, वहां से 1-2 नंबर ही होते हैं उस क्वेश्चन से, बिकॉज यू फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देयरफॉर इसी प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करने के लिए और आपको असिस्ट करने के लिए दिस सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग, इन व्हिच वेरियस क्वेश्चंस वी वुड बी डिस्कसिंग, myself along with the team of Mlooka IAS would be discussing various questions from paper 1, paper 2, paper 3 और paper 4, so that you could get a very great idea कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस समझने होते हैं, किस तरीके की क्वेश्चन की डिमांड होती है। जरूरी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली वही हो, their expectation of the examiner could be something different. Therefore various questions would be taken basically to help you understand कि यूपीएससी की क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है और उसके मुताबिक से आप क्वेश्चन कैसे लिखना है आंसर। स्टार्टिंग द फर्स्ट डे दैट इज टुडे, थोड़ा सा हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे के बाद हम लेवल थोड़ा सा और बढ़िया ऊपर ले जाएंगे। जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि एक सिंपल आपने टॉपिक पढ़ा हुआ था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, आपको एक पता लग जाएगा यार टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से सर ने इसकी आंसर राइटिंग करवाई है शायद मैंने उस एंगल से सोचा नहीं था। आंसर आता था और आने के बावजूद भी आप नहीं लिख पाए, दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू असिस्ट यू। देयरफॉर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद डे 1। बी वेरी एनर्जेटिक फॉर राइटिंग दिस। देयरफॉर जनरल स्टडीज डेली आंसर राइटिंग डे 1, we would be starting off with a very important question from UPSC perspective. Question क्या है? The first question that we would be doing is very simple one. Write a short note on the social aspect of Buddhism. क्या है social aspect? किसका पूछ रहे हैं? Buddhism का। Normally, every student has studied Buddhism while they were, for example, covering their prelims syllabus. लेकिन क्या आपने बुद्धिज्म इस तरीके से पढ़ा है कि कल्चर का जो क्वेश्चन वहां से आएगा वो आप कवर कर पाओगे? It becomes very important because आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ तो लिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए बहुत स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसी वजह से वही टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, so that you are able to fulfill what are the demand and what are the expectation of the examiner। तो यहाँ पे क्या है, it is a social aspect। जब सोशल एस्पेक्ट पूछ लिया, एक बात श्योर है, वी वुड नॉट बी गोइंग इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और अदर थिंग्स, रिलीजियस एस्पेक्ट। वी वुड बी कन्फाइनिंग आवर आंसर ओनली टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। कि बुद्धिज्म का क्या एक ऐसा सोशल एस्पेक्ट था कि समाज को वो किस तरीके से देख रहा था, एंड व्हाट वर द, इफ देयर वर एनी प्रॉब्लम दैट वर देयर इन द सोसाइटी, व्हाट वर द सॉल्यूशन दैट वर प्रोवाइडेड बाय लॉर्ड बुद्ध टू दैट पर्टिकुलर। What was the society that was envisioned and in what perspective it was envisioned? समाज को किस नजरिए से देखा गया था। जब बुद्धिज्म, देखो इसकी इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी होती। Such question, for example, they would be coming when you have to write in 150 words.
150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है इनका आंसर लिखने का एक तरीका होता है, सो दैट यू हैव टू राइट विद इन अ टाइम लिमिट, विद इन अ वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स। और 150 वर्ड के लिए आप कोशिश करिए कि फॉर एग्जांपल 140 135 के बीच में खत्म कर लीजिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट ऑल द 20 क्वेश्चन दैट आर देयर। Therefore, firstly, जब इसका बुद्धिज्म के emergence की बात ही हो रही है, it is when you talk about the emergence of Buddhism, सोशल एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे बुद्धिज्म emerge कैसे हुआ। बुद्धिज्म emerged because there was a dissatisfaction that was prevailing among the people। पहले क्या कि लोगों में क्या था, एक dissatisfaction prevail कर रही थी against the Brahmanical order that was established at that particular point of time। तो वह भी एक सोशल एस्पेक्ट, एक ऐसा धर्म जो निकल गया एक सोशल एस्पेक्ट से आया, बिकॉज व्हेन दिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर दैट वाज देयर, उसके कंटेक्स्ट में काफी लोगों में डिससैटिस्फैक्शन की आवश्यकता थी। एंड जिस तरीके से बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दी, जिस तरीके से बुद्ध ने अपनी आइडियोलॉजी दी, दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। वहां पे आपने जाना नहीं है, because you do not have to write four noble truth, eightfold path, all these things you do not have to write, or for example the middle path, ये नहीं है, ये धार्मिक एस्पेक्ट है उसका। whatever you have to focus only on what are the social aspect of Buddhism। तो पहला क्या है, जब emerge भी हुआ, it emerged because for example in the context of क्या था, there was a dissatisfaction that was prevailing at that particular point of time, and when he put forward his ideology, the ideology was put forward, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, he tried social aspect। पहला क्या था, it was dissatisfaction that was prevailing। second thing that has been there, he put forward a new varna order। new varna order was put forward। normally whatever you have is Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra। so what was new that was put forward in the social aspect that has been there, he gave precedence to Kshatriyas over the Brahmins। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो प्रिवेल कर रहा था, इसने क्या किया, क्षत्रियज, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र कैटेगरी, तो क्या था, एक न्यू वर्ण ऑर्डर देने की कोशिश करी। तो किसका एंगल है, इट इज बेसिकली सोशल एस्पेक्ट। Therefore, whatever you have tried, new Varna order that is there, in which the Kshatriyas were accorded the primary status and secondary status was given to the Brahmins. It is basically an symbol of anti-Brahmin outlook that has been there, that was reflected, that was prevailing in the society at that particular point of time. तो पहला पॉइंट आपने किया कि वहां पे सोसाइटी में डिससैटिस्फैक्शन थी, और सेकंड थिंग he tried to give a new Varna order that was there, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़ के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र उस तरीके से देने की कोशिश करी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल he said that ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तो है ही है, इसके साथ क्या बोला, सोशल स्टेटस। यह बात बन गई। he said that social status that is prevailing should be on the basis of the achievement that are basically being made up by person। आपकी achievements क्या है, it should not be based upon the birth। पहले जब ब्राह्मणिक रिलीजन एक सिंपल रिलीजन था, तो वहां पे बर्थ के बेसिस भी था और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, आप क्या काम कर रहे हो उसके ऊपर था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। वो बाद में प्रॉब्लम्स आई, अनदर थिंग्स दैट वर देयर। इसने क्या बोला, द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन शुड बी लिंक्ड टू द ऑक्यूपेशन अ पर्सन इज बेसिकली इन्वॉल्वड इनटू ऑक्यूपेशन के। इसी वजह से क्या हुआ, वहां पे आर्टिसंस थे, वहां पे क्राफ्टमैन थे, वहां पे मर्चेंटाइल क्लास थी, दे वर बेसिकली having a good profession and they were also accorded a higher status that has been there। आप नॉर्मली ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ही रहे, वहां पे ही रहे, लेकिन the status that was given to this artisans, craftsmen or mercantile group, that was comparatively much better as compared to what it was given earlier that has been there। Therefore, the birth, most important thing, was not a determining factor in Buddhism at that point of time while deciding what is the social status of a person that has been there। He did not recognize untouchability। एंड ये फ्लो कहां से हो रहा है, सोशल स्टेटस। देयर कैन बी अ पर्सन फॉर एग्जांपल हु कुड बी कैटेगराइज्ड अर्लियर कैटेगराइज्ड एज अनटचेबल, लेकिन अब वो पढ़ा लिखा है,
And he said that even a Chandal, an outcast that has been there, if he is an outcast, he is a Chandal, and he is an educated person, he could be in a position to give lectures even to the king, and the king has to sit on the floor while the teacher has to, for example, sit on the chair. Because it is the knowledge that has been there, that has been obtained and attained by that particular person, and therefore he was compared a Chandal, an outcast would be considered as superior because of his superior knowledge that is having as compared to the Kshatriya king. तो वहाँ पे क्या कि an outcast वाले भी क्षत्रिय से ऊपर हो जाएंगे, क्यों? Because of the occupation that a person is basically being engaged into. Therefore, untouchability was not recognized at that particular point of time by Buddha. तो ये क्या हुआ? It is a social aspect that has been there. On the other hand, सोसाइटी की बात करते हैं तो slavery was recognized at that particular point of time. There was a guidelines that were basically given at that particular point. अब guidelines क्या थी? Any person who is a soldier, any person who is a debtor, किसी से पैसा लिया हुआ उधार, और कोई slave है. Therefore, अगर इनको बुद्धिस्ट ऑर्डर में एंटर करना है, they have to seek the permission of that particular person. For example, अगर slave है, अपने मास्टर का लेना पड़ेगा. डेप्टर है, किसी पैसा लिया तो पहले पैसा पूरा करो, फिर आओ वापस में. और फॉर एग्जाम्पल सोल्जर तो अपने पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. Therefore, slavery is basically seen. तो ये क्या देख रहे हैं? We are basically recognizing what is the social aspect that has been given in Buddhism. Next, last important point is, for example, letter to the women. Women are there, but comparatively, they were accorded a lower status as compared to the male. Women को अच्छी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, बट थोड़ा सा स्टेटस फॉर एग्जांपल मेल से लोअर था. कैसे? डिस्क्रिमिनेशन कुड बी सीन फॉर एग्जांपल इन व्हाइल द कोड ऑफ कंडक्ट. एक कोई छोटा सा बच्चा नन है और वो मॉक है, और फिर वहां से ओल्ड फीमेल रूम में एंटर कर रही है, एक हॉल में एंटर कर रही है, या उल्टा फॉर एग्जांपल नन बैठी, ओल्ड नन इज सिटिंग, और फॉर एग्जांपल अ स्मॉल चाइल्ड इज एंटरिंग इनटू द हॉल. द नन, द विमेन हैज टू स्टैंड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मेल चाइल्ड दैट हैज बीन देयर. हो सकता है वो बच्चा हो और ये बुजुर्ग हो, लेकिन रिस्पेक्ट में. व्हाइल द कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली बीइंग इंप्लीमेंटेड, इट वाज सीन दैट दे वर अकॉर्डेड अ कंपैरेटिवली हायर स्टेटस, एंड देयरफॉर equal status women के context में थोड़ा सा नेगेटिव है सोशल, where some sort of discrimination was also being followed in the context of Buddhism. और racial phase में तो Lord Buddha women को allow भी नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा? स्टेटस इन द सोसाइटी की कंपेरेटिवली बात करते हैं. Therefore, when you talk about a social aspect of Buddhism, there are various positive things that we see, but there are certain a small negative that has also been there in the context of the women that was there, in the context of slavery that was recognized at that particular point of time. उस तरीके से आप आंसर को लिखने की कोशिश करो. इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? It's the emergence of Buddhism was basically of one social factor that played a very important aspect is basically in the context of dissatisfaction that was prevailing. उसके बाद जब बुद्धिज्म एमर्ज हो चुका है, and what were the guidelines that were basically being put forth in the context of social aspect. तो रहना सिर्फ social aspect में ही है. You do not have to write the economic, the political, the religious, the cultural aspect into that. तो वहाँ पे आप क्वेश्चन से divert हो जाओगे और इस पॉइंट्स को लेकर लिखोगे. Therefore, Buddhism was one of the religion which put forward the solution to various problems of the society in a very simple format that was there. But there are certain things that need to be overcome, जो बाद with the passage of time धीरे-धीरे overcome. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप आंसर लिखोगे. इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक मॉडल आंसर भी हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड है, तो आप मॉडल आंसर भी चेक कर सकते हैं. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से है. फॉलो दिस मॉडल आंसर दैट हैज बीन देयर, ताकि आपको अच्छा रहे, अच्छा आपको तरीके से इस कवर क्वेश्चन को कर पाए. फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स कंटिन्यूअसली वी वुड बी डिस्कसिंग अप, वी वुड बी टेकिंग अप, सो दैट अ वेरी ग्रेट ओरिएंटेशन इज गिवन टू योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी मेंस. और आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो, चाहे वो जीएस का है, चाहे फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शनल की पेपर है. फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कंटिन्यू वाचिंग ऑल दोस क्लासेस दैट वी आर अपलोडिंग, एंड आल्सो रेफर टू योर फ्रेंड्स आल्सो. थैंक यू वेरी मच.